गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आगे आने वाले दिनों में ये सकारात्मकता की बहुत आवश्यकता होगी। योग क्या करता है मालूम है? मनुष्य को सकारात्मक करता है। किसी भी परिस्थिति कुछ भी हो, हर परिस्थिति में वो सकारात्मक रहेगा। हर परिस्थिति में अच्छा देखेगा। देखो, जीवन में हर दफे प्रत्येक क्षण जब जो अच्छा घटता है तब बुरा बुरा घटते रहता है। प्रश्न है आपका चित्त कहाँ है। अगर आपका चित्त अच्छी जगह, आप अच्छा चीज ग्रहण करोगे। बुरी है बुरी। एक देखो, सदैव अपने आप का ध्यान करो। देखो, एकदम ना खूब आसान है।
थोड़ी देर के लिए आप देखो ना, 1 मिनट शांत होकर के देखो, मैं कहाँ हूँ। तुम बराबर आप एकदम भीतर चले जाओगे, एकदम अंदर चले जाओगे। क्योंकि क्या, सदैव हम अंदर नहीं रहते, या तो भूतकाल में रहते या भविष्य काल में रहते। लेकिन अंदर जाने की प्रैक्टिस, अंदर जाने का अभ्यास आप अपना रोज कर सकते हो ना। प्रत्येक क्षण देखा करो ना, आप कहाँ हो। आप जहाँ देखोगे ना, ऑटोमेटिकली 1 मिनट के लिए आपकी एकाग्रता हो जाएगी, चित्त शांत हो जाएगा, निर्विचार स्थिति आएगी। ध्यान 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 कुछ नहीं है। वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना ध्यान है। आप कितना वर्तमान काल में रहते हो, कितना प्रेजेंट में रहते हो, वही ध्यान है। वो जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही वर्तमान में रहना धीरे 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 सीख जाओगे। और जितने वर्तमान में रहोगे, उतना ही आपके भीतर से, उतना ही आपके अंदर से अनुभूति का ज्ञान प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। और अनुभूति का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आपको कोई इंटरनेट से, आपको कोई पुस्तक से, आपको कोई बाहर से दे भी नहीं सकता और आप ले भी नहीं सकते। ये सारा ज्ञान, सारा नॉलेज आपको आपके भीतर से ही प्राप्त होगा, क्योंकि आप आपके ही गुरु हो जाएंगे। नियमित साधना, नियमित अभ्यास और सामूहिक अभ्यास, ये 2 ऐसे मार्ग हैं जिस पे ये समर्पण ध्यान की गाड़ी चलती है। यानी आप नियमित ध्यान करो और सामूहिक ध्यान करो। नियमित ध्यान करने से आपका चित्त सशक्त होता है और सामूहिक ध्यान करने से आपके चित्त पे नियंत्रण होता है। और दोनों ही आवश्यक है ना। चित्त को सशक्त करना भी आवश्यक है और चित्त को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। दोनों आवश्यक है। ये दोनों ही धीरे 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 होता है। तो कल से एक 45 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ करो। 45 दिन का अनुष्ठान, कुछ नहीं, एक आधा घंटा एक दिया जलाओ और एक निश्चित स्थान, निश्चित समय निश्चित करो, कोशिश करो, देखो क्या होता है। जैसे एक निश्चित समय निश्चित होता है ना, तो जिस प्रकार से जैसे हमको 12 बजे खाना खाने की आदत है, तो जैसे ही 12 बजते हमारे को भूख लगना चालू हो जाती। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने एक निश्चित समय निश्चित किया कि सुबह 5 बजे मुझे ध्यान करने का है, तो बराबर जैसे ही 5 बजेंगे ना, बराबर आपको ध्यान करने की इच्छा हो जाएगी और उसके बाद में ध्यान लगना चालू हो जाएगा। एक निश्चित समय। दूसरा, निश्चित स्थान। देखिए, घर के अंदर आप ऐसा कोना खोजो, आप घर के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढो जिस जगह बाहर के कोई भी आते आते नहीं हो, कम लोगों का आना जाना हो सकता है आपका बेडरूम हो सकता है आपका पूजा घर हो, कोई भी एक ऐसा स्थान, उस निश्चित स्थान पे बैठ करके ध्यान करो। तो क्या होगा, जैसे आप उस स्थान पे जाओगे, वहाँ की ऊर्जा आपको सहायक होगी। क्योंकि क्या, ध्यान करते 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 ना वहाँ एक ऊर्जा स्थापित हो जाती है। और जैसे हम हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में जाते हैं, हमारा ध्यान जाते ही बराबर खुद लग जाएगा। तो ऐसे 2 जगह देखो ना, एक तो एक निश्चित समय देखो और एक निश्चित स्थान देखो। ऐसा 45 दिन का अनुष्ठान करो। तो अगर कल से आप अनुष्ठान चालू करते हैं तो आपका अनुष्ठान 13 फरवरी को समाप्त होगा। 13 फरवरी को समाप्त होगा, पूरे 45 दिन होंगे। और देखो, दूसरा, अभी आज आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम को कागज पे लिख के, वो कागज आप कहीं छोड़ दो, आपको जिस भगवान को मानते हो उसके फोटो के नीचे छोड़ दो, और उसके बाद में 45 दिन तक उनको बिल्कुल याद मत करो। और पूर्ण विश्वास रखो 45 दिन के बाद में मेरी समस्या हल होने ही वाली है, मैं इस समस्या से मुक्त होने ही वाला हूँ। देखो,
विश्वास के अंदर परमात्मा है। आप जितना विश्वास करोगे उतने अच्छे रिजल्ट, उतने अच्छे परिणाम आपको आ सकते हैं। तो विश्वास करो ना कि 45 दिन के बाद में मेरी ये समस्या हल होने ही वाली है, और उसके बाद में ऐसा विश्वास करके आप वो चिट्ठी छोड़ दो, और 45 दिन उस समस्या को हल याद भी मत करना, उस समस्या का विचार भी मत करना। और दूसरा, आप सौंप दो ना, आपने परमात्मा को सौंपा है, आपने परमेश्वर को सौंपा है। अरे एक सामान्य किसी व्यक्ति को सौंपते हो तो आप सोचते हो कि नहीं, अरे अब देखो ना, हम बस में बैठते हैं, वो बस के ड्राइवर को जानते तक नहीं है, पहचानते भी नहीं है, उसका मुंह भी नहीं देखते हैं, वो काला है कि पीला है, फिर भी बस में बैठ जाते हैं और विश्वास रखते हैं कि ये मुझे मेरे स्थान तक पहुंचा देगा, सुरक्षित पहुंचा देगा। मैंने जिस व्यक्ति को जानते नहीं, जिस व्यक्ति को पहचानती नहीं, उसके ऊपर भी हम पूर्ण विश्वास डाल रहे हैं कि ये हमारे को उस स्थान तक पहुंचा देगा। क्यों? हमने टिकट लिया है, उस स्थान का टिकट लिया है तो उस स्थान पे पहुंचाएगा ही, और बिना एक्सीडेंट के पहुंचाएगा, सुरक्षित पहुंचाएगा, ये विश्वास रखते हैं। एक ड्राइवर के ऊपर विश्वास रख रहे हो, परमात्मा पे नहीं रख सकते। परमात्मा पे विश्वास रखो ना कि 45 दिन में मेरी समस्या हल करेगा ही। सच बताओ ना तो समस्या तो तुमने पकड़ के रखी रहती है। जिसे हम समस्या को छोड़ देते हैं ना, परमात्मा के हवाले कर देते, तो परम चैतन्य वो कार्य करता है। आप अनुभव लेकर के देखना, और अनुभव लेकर के चाहिए तो मेरे को अनुभव बताना, मेरे पास तो खूब लाखों अनुभव हैं। तो ऐसा पूर्ण विश्वास रख के सौंपो कि मैंने परमात्मा को समस्या सौंपी है, मेरी प्रॉब्लम सौंपी है, सौंपने के बाद में वो पूर्ण करेगा ही, ये सोच के सौंपो। और दूसरा, बार बार करेगा कि नहीं करेगा, 45 दिन के बाद में हल होगी कि नहीं होगी, ऐसी शंका मत करना। शंका विश्वास के विरोध में, प्रेम के विरोध में। जिसको प्रेम करते हैं ना, उसके ऊपर कभी कोई शंका नहीं करते, अविश्वास नहीं करते। अविश्वास और शंका ये प्रेम और विश्वास के विरोध में है। ये विश्वास और प्रेम को भंग करते हैं। विश्वास से मिलने वाली शक्ति और प्रेम से मिलने वाली शक्ति, दोनों शक्ति के ये दो बाधक हैं। अगर आप शक करते हो, अगर आप अविश्वास करते हो, ऐसा अविश्वास मत करना, पूर्ण भाव के साथ में उसको सौंपना, और होगी ही। अरे बाबा, 25 सालों से हजारों लोगों को ये अनुभव मैंने कराया है, अनुभव बताया है, और उसके बाद में आज तक मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने 45 दिन का अनुष्ठान नियमित व्यवस्थित किया हो और उसकी समस्या हल नहीं हुई हो, और उसके सकारात्मक चेंज उसके जीवन में नहीं आया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। तो आप अनुभव लेकर के देखिए ना। और दूसरा, 45 दिन करके तो देखिए क्या बिगड़ता है आपका। देखो, मैं आपको कोई पहाड़ पे जाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई चारों धाम की यात्रा करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पैसे खर्च करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दान करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल ये बोल रहा हूँ, तुमने जीवन इतना व्यतीत किया है, इतने साल बर्बाद किए हैं, केवल 22.5 घंटे मुझे दो। देखो, अगर आधा घंटा आप 45 दिन करते हो ना, तो आपका क्या जाएगा, 22.5 घंटे जाएंगे, मेरे नाम पे 22.5 घंटे खराब होंगे। लेकिन ये याद रखो, 22.5 घंटे के बाद में आपकी दुनिया बदल सकती है, आपका जीवन में सकारात्मक चेंज आ सकता है, सकारात्मक बदलाव आ सकता है। लेकिन आवश्यकता है उतने विश्वास से, उतने श्रद्धा से, उतने प्रेम से अपनी समस्याएं सौंपने की। आप करके तो देखो, इतने लाखों लोग कर रहे हैं। और दूसरा, लाखों लोगों के अपने निजी अनुभव है। आप किसी भी साधक को पूछो ना, उसके पास अनुभव की किताब है, जैसे आप खोलोगे खड़खड़ 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 वो बोलना चालू कर देगा। अनुभूतियां हैं, आप करके देखो। और 45 दिन करने के बाद में आप भी एक सकारात्मक स्थिति में जाओगे, बीज से वृक्ष बन जाओगे। तो ऐसा 45। और दूसरा, ये 45 दिन में कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। 45 दिन में आप क्या कर रहे हो किसी को बताने की जरूरत नहीं। और उसके बाद में शिविर के बारे में आप छोड़ दो। आज शिविर खत्म हो गया, आज से शिविर की चर्चा बंद कर दो। 13 फरवरी तक इस शिविर की बातें मत किसी से करो, कुछ मत बताओ कि ऐसा हमने शिविर किया था, ऐसी अनुभूति हुई थी, ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप शिविर में आए हैं, मैं आपके लिए सोचूंगा, लोगों के लिए नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसकी जानकारी दूसरों को दें और दूसरों का चित्त आपके ऊपर आए। दूसरों को बताओगे तो क्या होगा, दूसरों का चित्त आएगा और उन्होंने वो मिस किया है, तो कोई अच्छा चित्त थोड़ी होगा, नकारात्मक चित्त होगा।
आत्मग्लानि वाला चित्त होगा। हुआ था ना, संसद में दिल्ली में शिविर हुआ था, और शिविर के पश्चात जिन्होंने आयोजित किया था ना, उनको बाद में आके कई सांसद मिले, कई सांसद बोले कि अरे हमारा रह गया, हमारा। इसमें क्या है, जिसका योग रहता है, जिसकी पात्रता रहती, जिसकी योग्यता रहती, वो वहाँ कैसे भी चला ही आता है, उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं, वो खुद ही आ जाएगा। और जब योग्य नहीं हो तो नहीं जा पाते। जब तक समय नहीं आता, जब तक कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए उनका समय नहीं आया, वो नहीं है। आप अब मत बताओ, अब आपकी एकाग्रता केवल अपने तक सीमित रखो और नियमित ध्यान करो। 45 दिन तक नियमित ध्यान करो। अगर समय सुबह कभी मिस हो गया, नहीं कर पाए, तो शाम को रखो, लेकिन खंडित मत होने देना। और सपोज कभी किसी दिन, मान लो 45 दिन में किसी दिन खंडित हो गए, नहीं कर पाए, तो आत्मग्लानि मत करना। परमात्मा बहुत दयालु है, परमात्मा करुणा का सागर है। उसकी करुणा की शक्ति पे अविश्वास मत करना, उसकी करुणा की शक्ति के पूरा विश्वास करना कि मेरे से गलती हुई है, आज मेरे से ध्यान नहीं हुआ है, परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा ही, परमात्मा मुझे माफ़ करेगा ही, मुझे क्षमा करेगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्षमा मांग लो कि परमात्मा, आज मैं बहुत बिजी था, आज मैं प्रवास में था, तो आज मैं ध्यान नहीं कर सका, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। और क्षमा के शक्ति पे विश्वास रखिए। परमात्मा करुणा का सागर है, वो आपके सब गलतियों को क्षमा करेगा। मनुष्य की ना एक बड़ी तकलीफ है बड़ी परेशानी है कि मनुष्य ना दुनिया को क्षमा कर सकता है, अपने आप को नहीं क्षमा कर सकता। कई लोग हैं, दुनिया को क्षमा कर देंगे, दुनिया को झेल लेंगे, चलो हो गया हो गया हो गया, चल छोड़, अपने को नहीं क्षमा करेंगे। अरे ठीक है ना, जैसे आप दूसरे को क्षमा करो वैसे अपने आप को भी क्षमा करो ना। अपने आप को क्यों कोसते रहते हो, मेरे कारण ऐसा हुआ, मैंने ऐसा, कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ ना उसको, वो पास्ट है, जो हो गया वो पास्ट है, वर्तमान में रहो ना। और अपने को कोसते, और दूसरा, जो आदमी अपनी खुद की नज़र में गिरा हुआ है, वो दुनिया की नज़र में क्या उठेगा। तो तुम तुम्हारी नज़र में गिरे हो, अरे मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे से ये हो गया। किसी से कुछ नहीं हुआ, सब भूल जाओ, क्योंकि उसको याद करोगे ना तो कभी भी आगे प्रगति नहीं कर सकते ना। कितने भी पाप किए हो, कितने भी बुरे कर्म तुमने तुम्हारे जीवन में किए हो, सब भूल जाओ। एक ही याद रखो कि मेरे को मेरे जीवन में वो माँ बाप मिले जिस माँ बाप के कारण मैं आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा ग्रहण कर सका। मेरे को वो महाशिविर मिला जिस महाशिविर में मुझे अनुभूति प्राप्त हुई। उसके बाद में इस समय को धन्यवाद दो। आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन मेरे शिविर का समापन हुआ। कितने अच्छे दिन थे, कितना अच्छा शिविर था, कितने अच्छे मेरे माँ बाप थे। इन सब बातों को याद करो ना। जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, उसको याद करो। जो पाप किए, जो बुरे कर्म किए, सब भूल जाओ ना, क्योंकि उनको याद करोगे तो कोई प्रगति नहीं होने वाली है, कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये सब बातें छूट जाएगी। मुझे मालूम है कई कैदी भी जेल से ये शिविर देख रहे हैं, लेकिन याद रखो सब जने बंदीवान है ना। तुम उस जेल में बंद हो, हम इस शरीर के जेल में बंद है। प्रत्येक जन बंदी है ना, कोई शरीर में बंद है, कोई जेल में बंद, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने जो जीवन में अपराध किए भूल जाओ, उनको जो घटनाएं घटी भूल जाओ। लेकिन आज आपने जेल में रहते हुए महाशिविर किया, जेल में रह के भी आत्म साक्षात्कार मिला। हो सकता है अगर आप जेल में नहीं आते तो आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता। आप भी कहीं बाजार में घूमते रहते, आप भी कहीं व्यवसाय में बिजी रहते, आप भी कहीं दुनिया के अंदर खोए रहते हैं। आप जेल में हो इसलिए महाशिविर मिला, जेल में हो
इसलिए आत्म साक्षात्कार मिला। कितनी बड़ी घटना, कितना बड़ा आयोजन परमात्मा का है कि आपको जेल में डाला। अरे बाबा, आपको जेल में नहीं डालते तो आत्म साक्षात्कार मिलता क्या? आपको इस जेल में आत्म साक्षात्कार मिलने वाला था, इसीलिए आपको जेल आना पड़ा। कितना अच्छा सुअवसर। जेल में भी सकारात्मक देखो ना। इस जेल में आकर के आपको कितनी अच्छी चीज़ें मिली, कितनी बहुमूल्य चीज़ मिली है जो दुनिया में घूम करके भी नहीं मिलती। और आपको समय है, आपको टाइम है, आपके जीवन का जो अच्छा समय है उसको ध्यान में लगाओ ना, मेडिटेशन में लगाओ। और जो जीवन में सकारात्मक मिला आप उसके तरफ चित्त रखो। सकारात्मकता में जीना, यही योग का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि हम देखते हैं ना, खोटे सिक्के मंदिर में चलते हैं। मैं जो बाजार में सिक्के नहीं चल रहे, लोग जाके मंदिर में डाल के आते हैं, वहाँ कौन रोकेगा? बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। समर्पण ध्यान में भी खोटे सिक्के चलते हैं जो व्यवहार में कभी नहीं चले हो, बाजार में कभी नहीं चले हो, बाजार में असफल हुए हो, जीवन में असफल हुए हो, लेकिन वो सिक्के समर्पण ध्यान में चलते हैं। वो कैसे चलते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे समझ लो एक व्यापारी है, उस व्यापारी के लड़के ने कोई धंधा किया, क्योंकि क्या व्यापारी का लड़का धंधा ही करेगा, तो वो धंधा किया, उसके बाद में वो असफल हुआ, असफल होकर के वो यहाँ गिरा। उसके बाद में फिर दूसरा धंधा किया, दूसरा धंधा करने के बाद में फिर यहाँ गिरा, फिर तीसरा धंधा किया, फिर तीसरा धंधा करने के बाद में यहाँ गिरा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे असफल होते जाता ना, वैसे असफलता का बोझ, असफलता की शक्ति उसके ऊपर इतनी भारी हो जाती है कि वो जैसे ही ये ऊपर उठने का कोशिश करता है, फोर्स से फिर और नीचे आ जाता है। जैसे ऊपर उठने का कोशिश करता है फिर नीचे आ जाता है। यानी कोई भी धंधा ऊपर करने का कोशिश करता है, फिर वो गिरने का फोर्स उसको नीचे लाता ही है। आपने समाज में ऐसे कई व्यक्ति होंगे, वो कई धंधे करते हैं, हर धंधे के अंदर चोट, हर धंधे में नुकसान। बाद में आके उसके घर के लोग बोलते, बाबा एक काम कर, तू घर पे बैठे बैठे रोटी तोड़, तू धंधा मत करे, क्योंकि हर धंधे में खोट आ रही ना, हर धंधे में नुकसान हो रहा है। तो ऐसे अगर व्यक्ति आप हैं, अगर ऐसे व्यक्ति आप हैं कि आप जीवन में सब जगह असफल हो गए हो, कोई भी धंधा करने जाते हो तो नुकसान ही हो रहा है, कोई भी काम करने जाते हो बिगड़ता ही है, ऐसे व्यक्ति अगर आप हो तो आपके लिए समर्पण ध्यान एक अच्छा स्वर्णिम अवसर है। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? पहली बात तो कोई भी कार्य करने का अप्रयास ही मत करो, क्योंकि क्या होता है मन में, एक जगह है, एक स्थान है, इस स्थान से जैसे आप प्रयास करते हो तो इस स्थान को छोड़ देते हो, ऊपर जाने की कोशिश करते हो, और ऊपर से गिरने वाला फोर्स इतना है कि वो आपको नीचे गिरा देता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? सारे प्रयास बंद कर दो। 45 दिन तक सारे प्रयास बंद कर दो, कोई भी प्रयास करो ही मत, सब प्रयास बंद कर दो। और बंद करने के बाद में कुछ नहीं, 45 दिन एकदम पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अनुष्ठान करो। और उसके बाद में फिर आपके अंदर क्या चेंज आएगा, आपके अंदर क्या बदलाव आएगा, आपको बताता हूँ। क्या होगा मालूम है? जैसे आपने इस स्थान से ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं किया तो इस स्थान से नीचे गिरोगे नहीं, एक। उसके बाद में जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो विश्व के अच्छे सफल व्यक्तियों के साथ, ध्यान के साथ आप जुड़ जाओगे। आपको यहाँ पे अभी अपनी स्थिति मजबूत करने की, स्ट्रांग करने की, अभी ऊपर चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करने का है। तो जब जुड़ जाओगे, अच्छी सामूहिकता के साथ जुड़ जाओगे, अच्छी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाओगे, तो सारे सफल व्यक्ति हैं, ये दुनिया के सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं, ध्यान में प्रगति किए हुए हैं, व्यवसाय में प्रगति किए हुए हैं, नौकरी में प्रगति हुए, ऐसे प्रगतिशील लोगों की सामूहिकता के साथ आप जुड़ जाओगे। तो आप चाहो न चाहो, वो आपकी प्रगति ऊपर की ओर कर ही देंगे। आपकी योग्यता हो न योग्यता हो, आपकी प्रगति होगी ही। मैंने बताया ना, 4 घोड़ों की गाड़ी, 3 घोड़े खींच के स्टेशन पहुंचा ही देंगे। और ऐसे कई अनुभव हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता अध्यक्ष था, और अध्यक्ष होने के बाद में पता नहीं क्या उसको क्या दुर्गति हुई, जो उसने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, क्योंकि पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, उसको गुस्सा आया, तो निर्दलीय खड़ा हो गया, और निर्दलीय खड़ा हो गया, बाद में हार गया चुनाव। और चुनाव हारने के बाद में
फिर उसका वैराग्य आ गया, राजनीति से वैराग्य आ गया, राजनीति नहीं चाहिए, एकदम खराब है, मैंने इतना किया पार्टी के लिए, पार्टी ने मेरे को टिकट लिया, बहुत दुनिया भर का बड़ा कर रहा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सीमेंट फैक्ट्री का लेकर के मेरे पास आया। स्वामी जी, अब मैं राजनीति से एकदम हुआ गया हूँ, बहुत पैसा और बहुत समय मैंने बर्बाद किया जीवन का, अब मैं मेरे लिए कुछ करूँगा। क्या अच्छी बात है। उसने एक बहुत बड़ा सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे को दिखाया। स्वामी जी, सीमेंट का प्रोजेक्ट में डालना चाहता हूँ, आप एक काम करो ना, इसको आशीर्वाद दो ना, इसको ब्लेसिंग करो ना, एक बार आप इस पर चित्त डालो तो सक्सेसफुल हो जाएगा प्रोजेक्ट। उसको तो नहीं बोला, लेकिन मेरे मन में विचार आया, ये व्यक्ति असंतुलित है, ये व्यक्ति इनबैलेंस है। अब वो उसने चुनाव में भी हारा है, अब यहाँ पे फैक्ट्री का सत्यानाश करेगा। मैंने उसको कहा, एक काम कर, प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।